Hello बच्चों, let's read this question. The question says if log base 10 2 is equals to 0.30103 and log base 10 3 is equals to 0.47712, the number of digits in 3 to the power 12 into 2 to the power 8 is, the given option are 7, 8, 9 and 10. Now let's see the key concept for the question. So यहाँ पे हम जो key concept use करेंगे वो हम some basic logarithmic rule का use करेंगे. So let's see. यहाँ पे हमारा log m पावर n होता है, तो log m पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू log m. जो भी हमारा पावर में रहेगा वो हमारा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. पहला रूल हो गया. और सेकेंड रूल है, अगर हमारे पास log मान लेते हैं बेस ई m है इज इक्वल्स टू n के इक्वल है, तो अगर हम दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा. तो यहाँ हम लोग m को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. m इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा e टू द पावर n. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. और यहाँ पे हम लोग m को बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट. ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, इट इज आर्ग्यूमेंट. एंड e हमारा होता है बेस. सो दिस इज द रूल. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सॉल्व करते हैं. तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ पे इट इज गिवन दैट log बेस 10 2 की वैल्यू क्या है 0.30103 एंड log बेस 10 3 की वैल्यू है 0.47712. और हमें वैल्यू निकालने हैं 3 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 8 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो निकालने हैं. तो यहाँ पे हमारी log बेस 10 2 टू द पावर 8 की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, m पावर n है, log m पावर n log m हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 log बेस 10 2. और हमें log बेस 10 2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं. तो हमें यहाँ से log बेस 10 2 टू द पावर 8 की वैल्यू मिल जाएगी 8 इंटू 0.30103. और फिर यहाँ पे हमने अभी एक कॉन्सेप्ट देखा था, log बेस कुछ भी हो इंटू आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू n अगर हो, सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ये हमारा m हो गया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 2 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर, क्योंकि हमारा बेस 10 है, सो 10 टू द पावर हो जाएगा 2.408224, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 2.40824. हम लोग यहाँ इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमें log बेस 10 3 की वैल्यू हमें पता है ये है, सो हमारे log बेस 10 3 टू द पावर 12 की वैल्यू हो जाएगी log m पावर n हो गया, तो 12 log बेस 10 इंटू 3. तो ये हमारे इसकी वैल्यू हो गई. अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 10 3 टू द पावर 12. अब हमें यहाँ पे log बेस 3 10 की वैल्यू पता है, तो हमारा हो जाएगा 12 इंटू 0.47712. तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं. तो हमारी log बेस 10 3 टू द पावर 12 की वैल्यू आ गई, मिल जाएगा 5.72544. तो मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वैल्यू मिल गई. अब सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग लॉग का रूल अप्लाई कर देते हैं. सो हमारा आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हमारा 3 टू द पावर 12 है इज इक्वल्स टू बेस हमारा 10 है एंड 10 टू द पावर हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 5.72544. निकालनी किसकी है वो हमें क्वेश्चन में दिया है. यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 12 में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं. तो यहाँ पे हमने 2 टू द पावर 8 और 3 टू द पावर 12 की वैल्यू निकाल ली है 10 टू द पावर के फॉर्म में. तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 की वैल्यू क्या निकाल लेती है 10 टू द पावर 2.40824.
तो ये हमारी हो गई 2⁸ की वैल्यू इंटू 10 और इसकी 3⁻12 की वैल्यू है 10⁻5.72544। तो ये यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा सॉल्व करने पे 10 पावर सेट कर देंगे 2.40824 प्लस 5.72544। यहाँ पे हमारा लॉग m लॉग हमारा कोई भी हमारा बेस यहाँ पे हम लोग जनरली मान रहे हैं अगर e⁻m इंटू e⁻n बेस हमारा कुछ भी है अगर दोनों सेम है तो हमारा क्या होता है पावर ऐड हो जाता है। बेस हमारा कुछ भी हो एनी नंबर अगर वो सेम है एनी नंबर और वेरिएबल तो हमारे पावर्स जो भी उसके होंगे वो ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 10⁻, हम लोग 8.1 2 नंबर तक लेते 2 डिजिट तक लेते हैं पॉइंट के बाद एनफ है। तो हमें यहाँ पे ये मिल गया। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं अगर हमारे पास 10⁻1 है तो ये क्या हो जाता है हमारा 10 हो जाता है पावर 1 है बट यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डिजिट 2 मिला। अगर हम लोग सिमिलरली 10⁻2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पावर 2 है और डिजिट 3 है। सो ऐसे ही सो ऑन हमारा मिलता जाएगा। सो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे नंबर ऑफ डिजिट के लिए 8.13 यहाँ पे हमारा जो भी हम लोग बस इंटीजर नंबर को लेंगे उसमें हम लोग +1 कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या मिल गया 9। सो हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁸ इंटू 3⁻12 में हमारा क्या हो गया 9। तो ये हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए। अगर हम लोग पॉइंट में कुछ लिख भी रहे हैं तो उससे मैटर नहीं करता हमें यहाँ पे अगर 10 में जो भी नंबर है उससे 1 प्लस करके हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट मिलेगा। सो दिस इज द राइट आंसर। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।